सीजन 1 की कहानी जहां छुट्टी थी वहीं से दूसरा सीजन शुरू होता है। सब जन मिलकर सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। इस बार मामला दो धड़ों में बटा हुआ है। धनंजय और नैना अपने तरीके से शुभ जोशी को खोज रहे हैं, निखिल और नुसरत अपने तरीके से। एक बड़ा कैरेक्टर इस सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ है, अनंत का। ऐसे ही एक दो और किरदार हैं, बाकी सभी पुराने वाले ही हैं। पहले सीजन से लोगों को एक बड़ी शिकायत थी। कहा गया था कि आखिरी के एक दो एपिसोड खींचे गए लगते हैं, इसलिए सीरीज अंत में थोड़ा बोझिल हो गई है। मुझे निजी तौर पर इस सीजन से यह शिकायत बिल्कुल नहीं लगी। इस सीरीज की आत्मा में एक बेहद महत्वपूर्ण पर बारीक बदलाव किया गया है। पिछले सीजन में कई किरदार ऐसे थे जो नैतिकता की झंडाबरदारी कर रहे थे। इस सीजन में उनकी मात्रा कम हुई है। अंत तक आते आते ऐसे किरदार भी अनैतिक हो जाते हैं या कानून को ताक पर रखकर फैसले लेते हैं जो घोर मर्यादित थे और दूसरों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया करते थे। ये इस सीजन की अच्छी बात है, क्योंकि असल जिंदगी में ना कुछ पूरी तरह से ब्लैक होता है, ना ही कुछ पूरी तरह से व्हाइट। जिंदगी इन दोनों के बीच ग्रे एरिया का नाम है। यदि किरदार भी ग्रे हो रहे हैं तो इसका मतलब है सीरीज और ज्यादा वास्तविक हो रही है। एक जगह शुभ इन किरदारों के लिए कहता भी है, अंत में तुम्हारी मर्यादा ही बचेगी, तुम्हारे आसपास के लोग नहीं। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में सभी कैरेक्टर्स की निजी जिंदगी को बहुत ही कम जगह दी गई है। इस बरस मेकर्स के पास शायद मेन प्लॉट के इर्द गिर्द ही इतना कुछ कहने को था, बैक स्टोरी पर ध्यान नहीं दिया गया। ये बात मुझे अच्छी भी लगी, क्योंकि कई बार बैक स्टोरी के चक्कर में मेन प्लॉट पीछे रह जाता है। असुर की जान है उसका लेखन, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है और कहानी भी एक नंबर। गौरव शुक्ला और अभिजीत ने न जाने इस लेवल को अचीव करने के लिए कितने ड्राफ्ट लिखे होंगे, इसके लिए न जाने कितनी रिसर्च की गई होगी। उस रिसर्च को स्क्रीन प्ले में पिरोया बहुत सलीके से गया है। जहां लगता है मामला ज्यादा ही टेक्निकल हो रहा है, उसके अगले सीन में सब स्पष्ट कर दिया जाता है। धनंजय और शुभ कई बार कहानी सुनाते हैं, वेदों के रेफरेंसेस आते हैं। इनको मेन कहानी से जिस तरह से कनेक्ट किया गया है वो काबिले तारीफ है। शो की सबसे अच्छी बात है इसकी तार्किकता। ये तार्किकता डायलॉग्स में भी झलकती है। कई मौकों पर सीरियल किलर और उसके साथी जो बोलते हैं आप उनसे सहमत तक हो जाते हैं, पर अगले क्षण डायरेक्टर ओनी सेन उसके मुंह पर तर्क फेंक कर मारते हैं। सीरीज का कोई भी सीन उद्देश्यहीन नहीं लगता। एक आध जगह मुझे लगा कि इतने तर्कशील लेखन के बीच, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, दकियानूसी हॉस्टेज सिचुएशन कहां से आ गई, या फिर अनंत के किरदार को चमत्कारिक क्यों दिखाया गया है। पर इन सब के तर्क आपको आगे समझ आ जाते हैं। हर एपिसोड के अंत में ऐसे कातिल क्लिफ हैंगर छोड़े गए हैं, आप अगला एपिसोड देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस मामले में पांचवा एपिसोड बहुत जोरदार है। भयानक केओस पैदा होता है और उसे एकदम क्रेसेंडो पर जाकर छोड़ दिया जाता है। आप सोचते हैं अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, पर कहानी अपनी रफ्तार से दोगुने रोचक ढंग से आगे बढ़ती है। अरशद वारसी पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन में भी कमाल है। धनंजय के रोल में उन्होंने एक्टिंग की ही नहीं है, बस उस किरदार को खुद में उतारा है। वो एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज की तरह अपनी नई इनिंग की शुरुआत भी ऐसे करते हैं जैसे घर से ही सेट होकर आए। ऐसे ही रिद्धि डोगरा के साथ है, उन्होंने भी अपने नुसरत के कैरेक्टर को पूरे संतुलन के साथ निभाया है। खासकर इमोशनल सीन्स में वो और ज्यादा निखर कर आती हैं। नैना बनी अनुप्रिया ने भी ठीक काम किया है। वरुण सोबती के साथ मुझे कहीं कहीं पर समस्या लगी। वो कई मौकों पर क्लूलेस नजर आए, जैसे ईशानी को जब उनकी आंखें ढूंढ रही होती हैं, वरुण वहां बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देते हैं। उनके काम में हिचकोले हैं। पॉल के किरदार में मियांग चैंग का काम मुझे बहुत भाया। उन्हें और काम मिलना चाहिए। स्क्रीन पर चैंग बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। शुभ जोशी के किरदार में विशेष बंसल ने विशेष काम किया है। उनके मुंह से संस्कृत निष्ठ हिंदी बहुत अच्छी लगती है। विशेष जिस ऊंचाई पर अपना किरदार छोड़ते हैं, वहां से अभिषेक चौहान उसे वैसे नहीं साध पाते। उन्होंने भी काम अच्छा ही किया है, पर विशेष ने शुभ जोशी की एक छवि हमारे मन में बना दी है। अभिषेक उसके करीब पहुंच नहीं पाते। इतनी अच्छी बातों के बीच कुछ कुछ कम अच्छी बातें भी हैं, जैसे वीएफएक्स में नौसिखियाई है। धमाके का एक सीन है जहां शुभ रिमोट के जरिए बम फोड़ता है। बेहद घटिया दर्जे के विजुअल इफेक्ट्स हैं, जैसे किसी ने फिल्मोरा गो से वीएफएक्स बना लिए हों। डॉक्टर राव का कैरेक्टर अपनी लैब जला देता है और कई सालों तक वो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो भी एक कॉलेज में। ऐसे ही कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, पर कोई बात नहीं। एक डायलॉग है संसार में, इस सीरीज का डायलॉग है, संसार में बहुत दुख है, बुराई है, निराशा है, परंतु पौधे पर
कांटे होने से फूल की, उसके रंग की, उस पर मंडरा रही तितलियों की, हवा में फैल रही सुगंध की सुंदरता कम नहीं हो जाती। ऐसा ही मेरा असुर सीजन 2 के लिए कहना है। आज की रिव्यू में इतना है।